नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले पाठ, जो कि 12.1 का चौथा प्रश्न है कि एक आयताकार खेत का परिमाप दिया है 50 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग मीटर। तो खेत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, तो इसको हमें यहाँ पे इस वीडियो में आगे देखेंगे। और आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इस वीडियो में हम पूरी तरह इसको हल करेंगे। और अगर आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हल करते हैं। कि हमारे पास है आयताकार खेत का परिमाप, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, पहला लिखते हैं हम, जो दिया है आयताकार खेत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप जो कि हमारे पास दिया है 50 मीटर। ठीक है। और आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 100 वर्ग मीटर। ठीक है, इसको लिख देते हैं मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में ही होगा। ठीक है, मीटर वर्ग इस प्रकार लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें आयताकार क्षेत्र, तो यहाँ पे हम इसको हल करते हैं प्रश्न के अनुसार कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो वही हमारे पास दिया है 50 मीटर। और आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ठीक है, जो कि दिया है 100 मीटर। ठीक है ना, वर्ग मीटर। ये भी हमारे पास मीटर ही है। ठीक है, ये मीटर वर्ग है क्योंकि गुणा में है। तो अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एल बी के रूप में, लिखते हैं एल और बी के रूप में। ठीक है, कि 2 गुणा एल धन बी बराबर 50 दिया है। तो एल धन बी बराबर कितना हो जाएगा, 50/2, क्योंकि पक्षांतर होगा 2 का तो भाग में चला जाएगा। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो एल धन बी बराबर कितना हो जाएगा, 25। ये समीकरण हो जाएगी पहली। ठीक है, ये हो गए पहली कंडीशन के लिए। और दूसरी कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा कि एल गुणा बी बराबर दिया है 100। ठीक है ना, एल गुणा बी बराबर दिया है 100। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 100/b। ठीक है, तो एल बराबर, हम अगर इस मान को, समीकरण का ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। तो यहीं पे इसको हल करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास कि समीकरण 1 है हमारे पास एल धन बी बराबर है 25। तो एल की जगह पे हमें क्या रखना है, 100/b। ठीक है, तो 100/b धन b बराबर 25 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, b की गुणा इसके साथ और 25b हो जाएगा। ठीक है, तो b की गुणा b के साथ b² हो गया। 100 धन b गुणा b का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, b है 25b। ठीक है, 25b। तो इसको सरल रूप में लिखते हैं कि b का वर्ग हो जाएगा, तो इसको बराबर में लेते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको हल किया जाए। तो ये हो जाएगा हमारा b² माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 25b। ठीक है बच्चों, 25b धन 100 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 0। ठीक है, 0 हो गया तो तब हमारे पास कितना हो जाएगा कि b² है माइनस 25b है धन 100 है।
तो अब क्या कर देंगे कि यहाँ पे हमारा किस प्रकार हुआ, इसको हम रफ में देख लेते हैं कि हमारे पास था, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे था हमारे पास 100/b, ठीक है, 100/b धन b बराबर 25 था, ठीक है। तो b की गुणा b से की, लासा लिया हमने b, ठीक है, तो 100 तो ऐसे ही रह गया, ठीक है, धन b की गुणा b के साथ, ठीक है, बराबर कितना है 25 है। अब इस b को बराबर में ले गए तो 100 धन b गुणा b का वर्ग हो गया बराबर 25 गुणा b, तो 25 गुणा b हो गया, तो 100 धन b का वर्ग बराबर 25b हो गया, ठीक है। तो b का वर्ग ऋण 25b, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है, और धन 100 बराबर हो गया 0। तो ये हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण, जिसे हम ax² धन bx धन c के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको किया। अब आगे देखिए, हमारे पास हुआ कि b² माइनस 25b धन 100 है बराबर है 0। तो अब यहाँ पे हमें 25 के गुणनखंड करने हैं, जो कि हमें 100 प्राप्त हो, तो 100 की गुणा करते हैं तो हमें चाहिए 25, तो 100 के गुणनखंड करते हैं तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 को 100, 25 को 100 आ रहा है, लेकिन 25 और 4 अलग हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो अलग हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इस प्रकार कर सकते हैं कि 20 गुणा 5, 20 पंजे 100 हो सकता है, अर्थात हमारा 20 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 25 हो रहा है तो तब हम क्या कर देंगे कि b² है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है b² माइनस 25b धन 100 बराबर है 0। तो हम क्या कर देंगे कि b² है और 20 में हम कितना जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, तो 20 और 5 25, b धन 100 बराबर है 0, ठीक है। 0 है तो तब क्या हो जाएगा कि b का वर्ग ऋण 20 b और धन ऋण का ऋण 5 b धन 100 बराबर हो गया 0, ठीक है। तो इनमें हम कॉमन लेते हैं, तो ये तो हमारा b हो गया, 2 पद ये हो गए, एक पद ये एक पद ये, तो इन दोनों में हम b को कॉमन लेते हैं, तो b को कॉमन लेने पर b ऋण 20 हो जाएगा, क्योंकि b से तो b कट जाएगा, ठीक है, b से एक वर्ग, यहाँ पे एक कटा, ऋण कितना हो जाएगा 5 को हम यहाँ पे कॉमन रख देंगे, ठीक है। तो b बचा, धन ऋण ऋण हो गया, ठीक है, और 5 दूनी 10, तो 20 हो गया बराबर हो गया 0। तो b ऋण 5, ठीक है, b ऋण 5 और b ऋण 20, ठीक है। तो b ऋण 20 हो गया, तो जो बड़ी है हमारे पास, तो b बराबर तो कितना हो जाएगा, b बराबर है, ठीक है, तो b बराबर है तो कितना हो जाएगा कि यहाँ पे हम कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे एंड का है कि b बराबर तो हो गया हमारा 5, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी b बराबर 5 है वो हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है, जो कि कम होगी, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई, और b बराबर कितना हो जाएगा 20, इसको हम मानेंगे लंबाई, ठीक है, कितनी हो जाएगी लंबाई हो जाएगी इतनी, ठीक है। अब लंबाई हो जाएगी तो इसी मान को अगर हम समीकरण में रखते हैं कि हमारे पास क्या क्या थे, हमारे पास थे l धन b बराबर कितना था 25, ठीक है, और इसी में अगर हम दोनों का मान रखते हैं, l का हमें ज्ञात करना है, लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई को रखते हैं, तो चौड़ाई 5 है, ठीक है, चौड़ाई 5 है तो बराबर है 20, तो l बराबर कितना हो जाएगा 20 में से हम 5, देखिए 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20, ठीक है, चलिए कोई नहीं, तो l बराबर हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। और फिर उसी प्रकार हमारे पास था l बराबर 100/b, तो b आपको पता है, ये दूसरा हमारा कितना है 5 आया, तो l बराबर 100/5 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो l बराबर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ गई, तो इसको हम लिख देते हैं आगे, ठीक है, कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लंबाई
हो जाएगी बराबर, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई हो गई हमारे पास 20 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अन्य मान हम यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके लाइक और कमेंट ही मुझे बताते हैं कि आपने मेरे चैनल पर आके मेरे वीडियो को देखा और लाइक किया और पसंद भी किया। तो चलिए बच्चों, यह प्रश्न इतना ही था। धन्यवाद।